जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अरिहंत का प्रैक्टिस सेट, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। ये अरिहंत का है जो आज मैं कराने वाला हूँ। इसमें मैं आज आपको सबसे पहले कराऊंगा अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न, उसके बाद कराऊंगा मैं हिंदी के प्रश्न। पहले सामान्य ज्ञान, उसके बाद हिंदी। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज अपने किसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? जो रिकेट्स बीमारी है ये किसकी कमी के कारण होती है? तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, रिकेट्स बीमारी है ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है। जैसे कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, प्रोग्रामर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को आरंभ किया था? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने पानीपत से कौन सा अभियान शुरू किया था? तो कौन सा किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से स्टार्ट किया था। और आप लोग ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ कब से किया गया था? कब से किया गया था? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री होता है, जब वह आकाश में होता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? तो साथियों, उसे आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 5, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? जो क्रायोजेनिक्स है इसका मतलब क्या होता है? तो साथियों, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अत्यंत ताप, निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। कौन सा? अत्यंत निम्न ताप पर अध्ययन किया जाता है। अत्यंत निम्न मतलब बहुत ही कम तापमान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, मतलब अत्यंत निम्न तापमान का अध्ययन। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है? वनस्पति के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वह जल ज्यादातर हवा में विलीन हो जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा हो जाता है? ऑप्शन ए, पत्ते की ऊपरी सतह, जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपरी सतह पर जो आप देखते हैं कि सुबह सुबह जो पानी ऐसा लगता है, ओस, जिसे अपन हिंदी भाषा में ओस बोलते हैं, तो वही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हवा में उड़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 7, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो साथियों, न्यूट्रॉन की खोज 1932 कब? न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, चैडविक। इसके बाद साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा सूर्य ग्रह से अधिकतम दूरी पर है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो कौन सा है? वरुण। इनमें से वरुण ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है, जो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है। हमारा अगला साथियों प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो गतिमान एक्सप्रेस है ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर की गति से चलती है? मतलब इसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी है? तो कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 100, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर डी, कहना नदी।
कहना नदी ऐसी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है और बाद बाकी सारी दिशाएं जो ये नदियां हैं, नर्मदा, साबरमती, लूनी, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसे उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो किससे नहीं करती है? उड़ीसा से नहीं लगती है। तो पता है आपको किससे? उड़ीसा से नहीं लगती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 12, डॉट 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 झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह है भारत की सबसे बड़ी झील भी है। भारत की खारे पानी की एकमात्र झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। ये उड़ीसा में है। कहाँ? ये उड़ीसा में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 13, डॉट 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 मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इनमें से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो कौन सी है? काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? भारत की वह कौन सी, भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए, जनजातीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? बताइए कौन सी है? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में इनका प्रावधान दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डॉट 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 शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। ये कौन सा है? किसमें जोड़ा गया? किसमें जोड़ा गया साथियों? बताइए किसमें जोड़ा गया? किसमें? पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, पंचायत। इसके बाद हमारा अगला साथियों प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा? अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, आर्टिकल 49 के तहत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कब? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है या जगह है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? तो कौन सा है? सभी को पता है, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ना, ये सारनाथ में दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए। लॉर्ड कैनिंग कहां तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? बताइए तो कहां तक गए थे? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, इलाहाबाद। इन्होंने दिल्ली डिवीजन छोड़कर चले गए थे पूर्व साइड, जो इलाहाबाद की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 20, देश के उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य का अस्तित्व में आया था। मतलब उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड जो राज्य है इसका गठन कब किया था? तो कब किया था? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को जो है ना उत्तराखंड का गठन किया गया था। इसके बाद साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघटकाड़ी महिला
नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। यूपी का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें एक जो हमारी माता बहनें होती है, एक महिला होती है जो अपने सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर 108 लैंप, आप सोचो 108 लैंप कितनी बड़ी होती हैं, 108 लैंप रखकर नृत्य करती हैं। बताइए कौन सा नृत्य है? तो कौन सा है? चरकुला। कौन सा? चरकुला नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, चरकुला नृत्य। तो साथियों इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से ऐसा कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा है? पटाखों का जलना। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, पटाखों का जलना। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? इसके बाद प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या होता है बताइए? पीवी। क्या होता है? पीवी से हम इसे डिनोट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? मतलब चेचक के टीके की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? जो टीके की खोज है ये किसके द्वारा की गई है? तो पता है किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा की गई? किसने की? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा नहीं है? तो कौन सा? दाद या रिंगवर्म। ये मच्छर से उत्पन्न ना होकर ये फंगस से उत्पन्न होता है। किससे? फंगस से उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 26, जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? असम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। असम ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। तो आयरलैंड की राजधानी है और उसकी मुद्रा का नाम हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? डबलिन या यूरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डबलिन या यूरो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से रुपए निकालने के लिए किसका अनुमोदन जरूरी है? मतलब किसका साथ जरूरी है? तो किसका? भारत की संसद। ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत की संसद। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 30, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता किसके बिना? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक आप पुनः स्थापित नहीं कर सकते किसके बगैर? तो किसके? राज्य के राज्यपाल की संतुति के अलावा, इनसे बिना पूछे आप दोबारा धन विधेयक पेश नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1955। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 32, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही इनका त्याग पत्र लेता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो किसने की थी? सर टीवी सप्रू। सर टीवी सप्रू ने की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक कौन थे? तो कौन थे? चगताई तुर्क। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण की थीम क्या है? छठा संस्करण है, इसकी थीम क्या है? तो क्या है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, भारत में आयोजित पहली जल निकाय जनगणना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? पहला स्थान कौन सा, मतलब किस स्टेट का है? तो किसका है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जो विज्ञान का जो आयोजन है, इसका कहाँ किया गया था? इसका आयोजन तो कहाँ किया गया था? अगरतला में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, और ये आज के जीके का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? इनमें से ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी के प्रश्न इसके बाद हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। हिंदी में हमारा पहला प्रश्न क्या है? क्या है हमारा? इनमें से कौन सा शब्द सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जो सही से लिखा गया है? तो देखो, ये प्रादुर्भाव गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, अली का पर्यायवाची है, जो आली है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो साथियों, आली का क्या होता है? ये सभी। देखो, सखी भी होता है, भमरा भी होता है और सहेली भी होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या कहेंगे? अधोपांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, अधोपांत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, जो मापा ना जा सकता हो, जिसे मापा ना जा सके, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, अपरिमेय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? जो परंपरागत उक्ति है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? अनुश्रुति। अनुश्रुति कहते हैं। इसके बाद साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, बिलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो बिलास है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो किसका? आस। आस नामक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा है इसमें? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अव्ययीभाव समास। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, अवरोध शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? जो अवरोध है इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो साथियों, अवरोध का विपरीत अनअवरोध। क्या? अनअवरोध हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? खेचर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, खेचर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, नीता कपड़े धोती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जो नीता है ये कपड़े धोती है, इसमें किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी इसमें? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या हो जाएगा? दूध वाला रचना की दृष्टि से है, जो दूध वाला है ये रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या फिर संकर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना ये किस मुहावरे का अर्थ है?
तो क्या हो जाएगा, गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना या मतलब सिर उठाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, निर उपसर्ग से बना शब्द है। जो निर उपसर्ग है इससे बना शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, निर्भय। निर्भय, देखो ना इसमें रा आ रहा, ना इसमें रा, ना इसमें रा, सिर्फ इसमें ही रा आ रहा है, तो निर्भय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 52, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी परीक्षा हो रही हो तो क्या जाएगा, परीक्षार्थी, सीधा ऑप्शन परीक्षार्थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 53, धर्म विमुख शब्द में किस प्रत्यय, धर्म विमुख शब्द में कौन सा समास है? तो क्या, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, तो कौन सा होगा, अपादान, मतलब धर्म से अलग हो रहा है, धर्म से अलग हो रहा है। हमारा अगला सातवीं प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 54 क्या हो जाएगा, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो उदक है ये किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा, जल। उदक जल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सी है, इत्यादि, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है, विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विधेय विशेषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? पुष्प के लिए हमें इसका तद्भव शब्द बताना है, मतलब पुष्प का तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा, फूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, फूल। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। इसके बाद वे वापस लौट आए, इसके बाद वे वापस लौट आए, हमें इसे या इसका शुद्ध रूप बताना है। तो क्या है, इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वे लौट आए। साथियों, हम ये जो गद्यांश दिया गया है ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि ये क्वेश्चन करें। इसके बाद हम लोग सीधे करेंगे अपने कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या है मेरा 65, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश की राजकीय कार्य होते हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या हो जाएगा, का बरखा जब कैसे सुखाने, का बरखा जब कैसे सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, जब कोई क्या हो जाता है, जब कोई, तो क्या, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई, तलवे चाटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है, चापलूसी करना, चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, चापलूसी करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो क्या इसमें अव्यय पद कौन सा है? तो क्या, हमेशा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, इसमें रेखांकित पद क्या कहलाता है? नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, तो क्या, विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विशेषण उपवाक्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 70, सम उपसर्ग में किस सुनाई पड़ता है? में मां क्या दिखाई देता है? तो क्या होता है, संख्या। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें, आंखों में है, वालों में है, हंसी में है कि मुखमंडल में है? तो उसकी, उसका सारा सौंदर्य उसके हंसी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, कानों की सुनी बात पर यकीन मत करो,
कानों से सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो क्या है, इसमें कर्ण कारक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। इसमें किस किस में कौन सा पद है, तो कौन सा है, सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, वहां भयंकर दुर्घटना हुई में भयंकर कैसा पद है, तो कौन सा क्रिया विशेषण पद है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर में कौन सा अंश अलंकार है, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, रूपक अलंकार हो जाएगा। साथियों, ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आज के इन 76 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हाँ साथियों, एक बार और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।